Hello dear learners of class 8. Today in this video we will solve the book exercise of chapter number 7 of your book, that is Sign-Wise. So chapter number 7 is conservation of plants and animal. It belongs to unit 3, the world of the living. So in this chapter the first exercise as usual is the get ready exercise. Here you need to write any two plant and animal of each adopted to the following places. So moving to the exercise, the first is desert. पहला क्या दिया हुआ है? डेजर्ट. आपको दो एनिमल लिखने और दो प्लांट लिखने हैं. तो पहला हम प्लांट की बात करें तो कैक्टस और सक्सुलेंट्स, फिर फेनिक्स फॉक्स, कैमल, वाटर में वाटर लिली, लोटस, फिशेस, वेल्स, देन पोलर रीजन, मॉस, लाइकेन्स, पोलर बियर एंड पेंगुइन्स. Next is the practice time 1 exercise. In this you need to write true and false and correct the false statement. So first है biodiversity is referred to variety of plant, animal and microorganism that are generally found in the area. True. Second, if the animal are unable to find another suitable habitat, they become extinct. बिल्कुल सही बात है. Then third, global warming does not cause long term change in global climate. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म चेंज क्लाइमेट में, ग्लोबल क्लाइमेट में ले करके आती है. फोर्थ, डेड ऑफ लोकल स्पीशीज कैन ऑकर इफ द एक्सोटिक स्पीशी इज द प्रीडेटर. ये भी बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 2 पे. तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर आपको ओरली देना है. पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट. तो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, उसको मेंटेन करने के लिए. फिर दूसरी बात, जो प्लांट और एनिमल की इंटरडिपेंडेंस है, क्या है, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर कुछ प्लांट या कुछ एनिमल इकोसिस्टम से हटा दिए जाएंगे तो वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए जो बैलेंस है वो क्रिएट रहे इकोसिस्टम में और जो इंटरडिपेंडेंस है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे, इसलिए कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है. अब आपको दो एग्जाम्पल देने हैं बायो रिजर्व के जो इंडिया में है. तो पहला बायो रिजर्व आप बता सकते हैं नीलगिरी बायो रिजर्व, ठीक है. पहला आप क्या बताएंगे, स्पेलिंग लिख दे रही हूं मैं यहाँ, नीलगिरी बायो रिजर्व, ठीक है. बायो रिजर्व की स्पेलिंग पूरी ना लिख करके मैंने बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, समझ जाइएगा. ये कहाँ लोकेटेड है बेटा, तो ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में जहाँ नीलगिरी रेंज है और साउथ इंडिया में ये लोकेटेड है, ठीक है. ये हो गया आपका एक बायो रिजर्व. अब ये जो रिजर्व है यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की, ठीक है. फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितना भी पॉपुलेशन है वहाँ पे सरवाइव करती है हंटर और गैदरर्स की, ठीक है. तो एक बार मैं आपको पढ़ के और बता देती हूँ. दिस रिजर्व प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एंड ऑल्सो द पॉपुलेशन ऑफ द ओनली सर्वाइविंग हंटर्स एंड गैदरर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. इतना समझ आ गया आपको. अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एक ऐसी प्लेस होती है या स्पेस होती है जहाँ पे हम एनिमल को क्या करते हैं, एनिमल को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है. एनिमल को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं लेकिन हम वहाँ पे उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, यानी कि वो फ्री होता है मूव करने के लिए. पीपल जो वहाँ पे रहते हैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
वो ग्रेजिंग और अपना लाइफ स्टॉक वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट, फायर वुड, ये सब वहाँ से ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उनको अलाउड होता है। अब जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इंडिया में, जैसे कि हम बात करें, अब बेटा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मैं आपको नाम बता रही थी, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ सेंचुरीज हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम पे। डिफाइन माइग्रेटरी एनिमल्स, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल यू नीड टू गिव हियर। माइग्रेटरी एनिमल्स यानी कि जो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सूटेबल क्लाइमेट के लिए, ठीक है, वेदर, फूड, हैबिटेट, अवेलेबिलिटी, इन सब के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना एक सूटेबल क्लाइमेट ढूंढते हैं और वहाँ पे सरवाइव करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी एनिमल्स। अब आपने 2 फेमस नाम सुने होंगे, एक है आर्टिक टर्न और दूसरा है साइबेरियन क्रेन, है ना। ये 2 बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन करती हैं और बहुत लंबा माइग्रेशन रहता है इन बर्ड्स का। तो आर्टिक टर्न जो है ये 6 मंथ तक, आफ्टर 6 मंथ ये वापस चली जाती हैं जहाँ से ये आई हुई होती हैं, ठीक है। और ये कितने माइल्स ट्रैवल करती हैं? 50,000 माइल्स ये ट्रैवल करती हैं। हम्प बैक वेल्स जो होती हैं ये भी लॉन्गेस्ट माइग्रेशन शो करती हैं, ठीक है। ये जो आपके क्या बोलते हैं, पोलर रीजन की तरफ से इक्वेटर तक मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ आर एन स्पीशीज। सेकेंड, द conversion of fertile land into desert is called desertification. Then third, species that are not able to adapt to the change of the environment are called dash species, endangered species. Fourth, dash is a designed space in which wild animals can roam or live freely. It is wildlife sanctuary. Then 5, which of these is an endemic species of Nilgiris? तो lion-tailed macaque. Then 6th is which international book keeps the record of all endangered animals and plants? It is Red Book, or you can say it Red Data Book. देन यहाँ पे आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स। तो वैसे तो सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लास्ट वाला फॉल्स है। लास्ट वाला फॉल इसलिए है क्योंकि यहाँ दिया गया है बर्ड्स आर द ओनली एनिमल विच माइग्रेट। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो माइग्रेशन शो करते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि बर्ड्स के साथ फिशेस का भी हमने माइग्रेशन पढ़ा है। तो बर्ड्स ही केवल ऐसा एनिमल नहीं है जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और भी एनिमल्स हैं। अब हम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन सा है यहाँ पे? नीलगिरीज। देन मार्सुपियंस, मार्सुपियंस एनिमल जो है वो एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। देन नेशनल पार्क, तो सतपुरा, नेशनल पार्क कौन सा है? सतपुरा। देन माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो माइग्रेशन आर्टिक टर्न शो कर रही है। इन्वेसिव स्पीशी कौन सी है? अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, और ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। 1 वर्ड में चाहती हूँ कि इस बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो 1 वर्ड का मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। हाँ, अब फर्स्ट है द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। Second, rhizobium fixes atmospheric nitrogen to convert into the form of nitrogen which is absorbed by the soil. Then third,
नीलगिरीज बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट में लोकेट होने वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? नीलगिरीज. फोर्थ, endemic species are geographically concentrated to a particular place to face a higher risk of extinction due to the habit loss and deforestation. Then fifth is Arctic tern travel to Antarctica. After 6 months they travel back again. Then monarch butterfly cannot live in cold conditions. Then seventh is the process of recycling of paper can help it to reduce deforestation. Hope so this is very clear to you, and if you want the one word video also I can upload that, but you need to mention it in comment section. Hope so this exercise is clear to you. Stay connected to Science Wise, and if you want the chapter explanation do let me know. Thank you dear students.